वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और आज टैलेंटेड वुमेन से हम जाहिर बात है आपको इंट्रोडक्शन दिए जा रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। मैं चाह रही हूँ इंडिविजुअली हर एक लेडी यहाँ आए, हम उसके बारे में डिस्कस करें और उनके एफर्ट को आपसे शेयर करें। लेट्स सी, मेरे साथ एक ऐसी लेडी यहाँ तशरीफ रखती है, माशाल्लाह बेहतरीन एंकर हैं और रोशन पाकिस्तान की CEO एंड फाउंडर भी हैं और साथ साथ बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं। तो यहाँ कौन है? रिजवाना फारूक साहबा यहाँ तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। रिजवाना कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक, आप सुनाएं। आप रिजवाना के साथ बहुत सारे इवेंट में इनके साथ मुलाकात होती है और बड़ी हंसमुख सी हैं। आज तो हम जरा तो लिमिट से बोल रहे हैं, वरना बड़ा एक हल्ला गुल्ला मारा रहता है, जपियाँ शपियाँ लगाते हैं, हंसते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन काम के मामले में हम बहुत प्रोफेशनली हैं और ये बड़ा अच्छा काम करी है माशाल्लाह। और ख़ास तौर पे देखिए, काम एक होता है खुद से करना, एक होता है कि और लोगों को अपने साथ ज्वाइन करना। तो खुशाइन बात है माशाल्लाह, रिजवाना के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं और ये उनको प्रमोट भी करती हैं। मैं एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ रिजवाना। काम कैसा चल रहा है अभी? ज़बरदस्त, माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है काम तो। अच्छा, ये जो आप माशाल्लाह इवेंट्स भी करती हैं, एज एंकर भी हैं, रोशन पाकिस्तान क्यों क्रिएट किया आपने? रोशन पाकिस्तान बेसिकली एक अवार्ड सेरेमनी, जैसे मैंने अक्टूबर में हमारा हुआ था फर्स्ट रोशन पाकिस्तान अवार्ड सेरेमनी, जिसमें मीडिया के लोगों को, क्योंकि अमूमन ये होता है कि मीडिया के लोग जो होते हैं ना बैक पे होते हैं, कभी वो सामने आकर अवार्ड रिसीव करते नहीं हैं। तो मैं खुद एज अ मीडिया पर्सन हूँ, तो मीडिया के लोगों को अवार्ड दिया गया था, बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे। और अभी सेकंड जो होने वाला है हमारा रोशन पाकिस्तान प्रोफेशनल वुमेन्स फोरम। अच्छा, मीन्स जितनी भी ख़वातीन प्रोफेशनल वुमेन्स हैं जो हमारी मेंबर्स हैं, उनको लेकर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस और अवार्ड सेरेमनी हो रही है। क्योंकि मेरे अहाते में ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि अलग अलग शोबे से वाबस्ता हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, घर से भी कर रही हैं ऑनलाइन और बाहर भी निकल कर काम करती हैं। तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म दें, जैसे माशाल्लाह से आप लोग अपने प्रोग्राम के ज़रिए काफ़ी लोगों को प्रमोट करते हैं। तो मेरा भी एक यही इरादा है कि ऐसी ख़वातीन को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां वो आकर अपने काम के हवाले से बात भी करें और उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए उन्हें अवार्ड से भी नवाजा जाए। तो यही है मेरा इरादा कि ऐसी ख़वातीन को आगे प्रमोट किया। अच्छा रिजवाना, क्यों फील्ड आपने ऐसी ज्वाइन की? और इतना देखिए, औरत को मैं नाज़रीन इसलिए सवाल भी करी हूँ, आपके दिमाग में भी चल रहा होगा ऑफ कोर्स। तो किसी भी औरत का एक घर में बैठ के काम करने में और बाहर आके में बड़ा फ़र्क है। तो मुझे बताओ रिजवाना, क्यों आपने चूज़ किया कि इतना आसान नहीं है, बहुत सारे मर्दों से बात भी करनी पड़ती है, ऐसे ही ना? तो ये क्यों आपने सोचा कि मैं ये इवेंट इस तरह करूं, या एज ए एंकर भी, चलो वो एक अलग, वो बाद में बात करूंगी, लेकिन रोशन पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में ऑफ कोर्स अप एंड डाउन भी आपने देखे होंगे, स्टार्ट क्यों लिया है? इसके क्या शौक पैदा हुआ? शौक भी है और स्टार्ट लेने का मकसद यही वही बात हो जाती है कि अलग अलग शोबे के लोग जो होते हैं उन्हें आगे प्रमोट करना, उन्हें अवार्ड से नवाजना या कॉन्फ्रेंस वगैरह करना, कुछ ना कुछ इवेंट या कुछ ना कुछ गैदरिंग जो है क्रिएट करते रहना। तो मतलब यही है कि हर बंदे को आगे प्रमोट करो कि भाई आप ये काम करते हो। बैक पे ख़वातीन काम करती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप घर से बाहर निकलो तो ही आपका काम होगा। मैं घर से निकलती हूँ, जाहिर है अलग अलग शोबे में से वाबस्ता लोगों से मेरी मुलाकात होती है। आप जैसे बोलती हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन अगर आप खुद अच्छे हैं तो कोई सामने वाला आपको कुछ भी नहीं कह सकता अगर आप काम करने के लिए घर से निकले हैं। क्योंकि जाहिर है बीइंग मैं एक माँ भी हूँ, वाइफ भी हूँ, बहू भी हूँ, तो जाहिर है इन सब कैरेक्टर को लेकर अगर मैं बाहर निकल रही हूँ तो मुझे पता है मेरे घर वाले मुझे अगर बाहर निकलने की इजाज़त दे रहे हैं तो मैं काम करने के लिए निकल रही हूँ। सिर्फ तुम अपनी इज्जत नहीं, लेकिन उन सब की इज्जत लेके निकल रही हो। क्योंकि वो मुझे ट्रस्ट करते हैं कि भाई आप, मुझे भी जाहिर है घर जाकर बच्चों को भी देखना है। हाँ, तो बाकी ये है कि अगर उनका यकीन है, क्योंकि एक औरत भी घर से बाहर निकल कर काम करती है, जिस तरह कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मैं कहती हूँ अगर औरत भी कामयाब है तो उसके पीछे मर्द का हाथ होता है, चाहे वो उसका हस्बैंड हो, चाहे वो उसका फादर हो। और मैं कहती हूँ कि बच्चों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि अगर माँ घर से बाहर काम करे तो बच्चे भी काफ़ी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं। तो मतलब इस तरह से काम बस समझ लें, अगर पॉजिटिव काम है तो अगर आपके बच्चे देख रहे हैं तो वो पॉजिटिव काम आगे मल्टीप्लाई होगा, और अगर अब नेगेटिव काम होगा तो कोर्स आप अपने इर्द पर वो गलत तो फिर गलत ही आगे डिलीवर होगा। लेट्स सी, जिस तरह आपने कहा कि मैंने रोशन पाकिस्तान, नाम बड़ा प्यारा रोशन पाकिस्तान, इसका सिनेरियो फ्यूचर में आप क्या देखते हो? आपने और कौन कौन से ऐसे इवेंट्स करने कि रोशन पाकिस्तान डिजर्व करता है ऐसे लोगों को जो मैं उनको आगे लेकर आऊँ? तो आपके सोच में अब क्या चल रहा है? मेरे आगे और भी बहुत सारे प्लान हैं, ज़रूरी नहीं कि कराची में ही इवेंट किए जाएं, कराची से बाहर या मुल्क से बाहर भी करने का मैं सोचती हूँ। क्योंकि जाहिर है
इस काम को और आगे से आगे बढ़ाना है, क्योंकि मेरे अहाते में, जैसे पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो, मतलब कहीं, जैसे मैंने कराची में किया, फर्स्ट मेरा रोशन पाकिस्तान अवार्ड हुआ था, ख़ुद के बलबूते पे किया। काफ़ी लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ मिलके करें, लेकिन वही बात, मैंने जब मैं कर सकती हूँ तो फिर मैं खुद से करूँ। तो जब मैंने किया तो काफ़ी लोगों ने कॉल्स की, जैसे कराची में किया तो लाहौर, इस्लामाबाद, बेसिकली दुबई से, क्योंकि दुबई में आना जाना रहता है, मैं प्रॉपर्टी का काम करती हूँ वहाँ पे, तो इस वजह से तो वहाँ से भी लोगों ने कहा कि आप यहाँ पे करें। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आगे से आगे इसको बढ़ाऊँ, सिर्फ कराची नहीं, कराची से बाहर, पाकिस्तान से बाहर। हाँ, जबरदस्त। तो इंशाल्लाह कोशिश जारी है। अच्छा नाज़रीन, मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी और फिर हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सभी कैसी हैं? ये एक बात बताओ, ये जुमला मैंने सुना था, दिल को दिल से राह होती है। मैं कसम खुदा की, मैं इस रोजी पे बैठी हूँ, मैं दिल से तुम्हें सोच रही थी कि यार याया की कॉल क्यों नहीं आई। सच बता रही हूँ। आप बिलीव करें कि मैं ऑफिस जाते जाते ना, तो मैं थोड़ा रुक गया। मैंने कहा चलो मैं सभी का चैनल लगाता हूँ, तो मुझे आप नजर, मैंने कहा आप फोन कर, फिर मेरी बीवी कहने लगी आप तो आप फोन करें बगैर जाएंगे नहीं। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपका प्रोग्राम ही ऐसा होता है माशाल्लाह से। रिजवाना को बहुत सलाम हो मेरी तरफ से। और देखिए, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जैसी खवातीन जो कुछ करती हैं और खवातीन को और आगे उनको प्रमोट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए भी काम कर रही हैं, तो डेफिनेटली ये माशरे में बेहतरीन काम कर रही है। और मैं रिजवाना से ये भी पूछना चाहूंगा, रिजवाना देखो बात ये है कि आजकल के दौर में तो वाकई जो हुनरमंद खवातीन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुजारा हो ही नहीं सकता जब तक खवातीन घर से बाहर ना निकले। लेकिन एक जैसे आप काम कर रही हैं, आपने कहा एक गुजारी, आप माँ भी हैं, बहू भी हैं, सब है, तो इस चीज को मैनेज आप किस तरह करती हैं? क्योंकि डेफिनेटली जब आप बाहर निकलती हैं टाइम लगता है, और फिर घर को मैनेज करना इट्स वेरी हार्ड। उन खवातीन को क्या पैगाम देंगी जो घर बैठे ही रोती रहती है और काम कुछ भी बाहर का नहीं करती? ये याया, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी बेगम को तो नहीं टारगेट कर रहे हो? नहीं, देखिए वो बात ये नहीं है, बात ये कि मैं बार बार ऐसे कह रहे हैं कि घर में रहती हैं, घर में बैठी रहती हैं, घर में बैठी रहती हैं। मैं टारगेट नहीं कर रहा, मेरी बात आप समझे। रिजवाना को मैं करने जो करना चाह रहा हूँ ना, लोगों को करने ही करना चाह रहा हूँ। देखिए, जो खवातीन घर में बैठी है ना, वो शोर मचाती रहती है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। देखिए बात ये कि उन खवातीन का पूछे ना जो बेचारी घर भी संभाल रही है, ठीक है, संभाल रही है, अस्पताल देख रही है, तो आप उनसे तो आप तो शुक्र अदा करेंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा, फिर वो किस बात कर हो रही है? तो मेरा मकसद कहने का ये जो जाहिर बात है खवातीन को आप इनकरेज किस तरह करती है, ये सवाल दूसरी बात है कि जो मैं ये चाह रहा हूँ रिजवाना, आप जैसे आप तो अवार्ड भी देती है ना, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी, हम टीवी पे भी देखते हैं, सभी भी ऐसे लोग लाते हैं, एक कोई ऐसा इंडेक्स, कोई ऐसी डायरेक्टरी है जिसमें इन खवातीन को आप इनलिस्ट कर दें। जब आप इनलिस्ट करेंगे ना, तो हमें एक उनकी उनको एक हमें फाइंडिंग में आसानी हो जाएगी और पता चलेगा किस किस शोबे में कौन कौन सी खवातीन हमारे आउटस्टैंडिंग काम कर रही है। ये मैं चाहता हूँ कि ये काम करें प्लीज। अच्छा याया, बात सुनो, यही सवाल याद रखिएगा उन्होंने कहा। अच्छा याया, एक बात मैं आपसे करना चाह रही हूँ, आप मुझे इसका भी आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह, मुझसे भी बहुत अच्छा बात आप मुझसे भी ज्यादा अच्छी करते हैं। अच्छा याया, मेरी बात सुनो, ये जरूरी तो नहीं है कि मजबूरी हो तो औरतें काम करें। एक बात आपने देखा होगा कि सुबह सुबह अभी सूरज भी नहीं निकलता, तो बहुत सारी मासियां जो दूर दूर से आती हैं, ज़ाहिर तो कुछ गरीब इलाकों में रहती होंगी, वहाँ से ट्रैवल करके वो सोसाइटी और इन डिफेंस और क्लिफ्टन जाती हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के वो जाती है, मजबूर है वो खवातीन मजबूर है जॉब करने पे, और उनकी तालीम भी नहीं है, वो अपनी रोजी के लिए निकलती हैं। तो क्या ज़रूरी है कि हमें कोई मजबूरी हो तो वो औरतें जॉब करें? क्या उसके बिना हम काम नहीं कर सकते? मेरे ख्याल में उसके बिना भी काम कर सकते हैं। उसकी वजह पता है क्या? उसकी वजह है कि जैसे आपने कोई डिग्री दी है, आपने कोई काम किया, आप एक प्रोफेशनल कोई डिग्री लेके आप घर बैठ जाती हैं, तो आप वो अपना टैलेंट और अपने वो जाया कर रही हैं। जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए बात ये जो एक मास्टर में प्रोडक्टिव किरदार होता है ना, जब आपके एक इतना बड़ा सेगमेंट फारिग बैठेगा और काम नहीं करेगा, तो मास्टर में जाहिर बात है तरक्की की रफ्तार भी कम होगी। ये जरूरी नहीं है कि आपकी मजबूरी हो, मजबूरी के अलावा ही आप काम कर सकते हैं। और देखिए आप अब तो कभी मैं तो बड़ा डिफरेंट सोच रहा हूँ
तो मजबूरी की बात नहीं, अब कंपल्सरी हो जाएगा लिटरली। आप एक मिडिल क्लास फैमिली कांट सर्वाइव, एक बंदा कमा के पूरा घर नहीं चला सकता, अल्टीमेटली यू हैव टू डू द वर्क। अच्छा एक और चीज है ये एक और, ये क्यों हमारे दिमाग में क्लासिफिकेशन डाली हुई है कि भाई ए क्लास तो बी क्लास और सी क्लास, ये हमारी मेंटेलिटी है क्यों? मैंने तो देखा है कि ए क्लास वाले भी अगर हमारी जो नीचे के तबके की खवातीन अगर जॉब करें तो उसको बहुत सारी तानाजनी की जाती है कि क्या जरूरत है, क्या शौहर कमा के नहीं देता, क्या तुम्हें रोटी नहीं खाने को 2 रोटियां नहीं मिलती, एज कम्पेयर टू मतलब ए क्लास के जो लेवल के लोग हैं वो खवातीन काम भी कर रही हैं, एयर होस्टेस भी हैं, वो बड़े बड़ी जगहों पर जॉब करती हैं बैंकिंग में। ये तो हमारे माशरे का हिस्सा है। अब मसला ये कि अब इन चीजों की परवाह खवातीन करती भी नहीं और करनी भी नहीं चाहिए। देखिए आप, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, आप अपने आप को कैरी किस तरह करती है ना। अगर आपका जमीन सेटिस्फाई है, आप एक काम कर रही हैं, आप अपनी खुदी को पहचान रही हैं, तो मेरे ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ एक आखिरी बात करना चाहूंगा, देखिए मेरा पर्सनल उसूल है कि देखिए मर्दों को नहीं चाहिए कि जो खवातीन बेचारी काम बाहर कर, जो बाहर निकल के इससे बाहर काम करती है ना, इनको रिस्पेक्ट देना हमारा फर्ज है, ठीक है। एक चाहे वो मजबूरी से कर रही है या किसी और वजह से कर रही है, लेकिन जब आप माशरे में खवातीन को रिस्पेक्ट देंगी तो आपको एक अच्छा हेल्दी माशरा मिलेगा। मैं और मैं ये चाहता हूँ, जैसे मैं हूँ, मेरी बीवी काम नहीं करती, लेकिन ठीक है मैं उन खवातीन जो बाहर निकल के काम करती है, मैं उनको बड़ी रिस्पेक्ट की नजर से देखता हूँ और उनकी इज्जत भी करता हूँ, क्योंकि नर्सिंग का शोबा है। और कुछ लोग खवातीन मीडिया पे भी काम कर रही होती हैं, तो तरह तरह के लोग बातें करते हैं, लेकिन मेरी नजर में उन बातों को आपको नहीं लेना चाहिए। सोशल मीडिया पे हजारों बकवास बातें लोग कर रहे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर चीज को आप काउंटर करें। आप अपना सफर जारी रखें, आगे बढ़ते रहें और मंजिल आपके इंशाल्लाह करीब हो। बेशक, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया याया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, याया ने आपसे कुछ सवाल किया था, वो आपको याद होगा ना? हाँ थोड़ा बहुत। मैं तो गजी नहीं हूँ, मैं तो भूल जाती हूँ। उन्होंने पूछा कि किस तरह आप मैनेज करती हैं, क्योंकि जाहिर है आप वाइफ हैं, आप मदर हैं, वो ये कह रही है और खवातीन कैसे कर सकती हैं। अच्छा मैं यहाँ बात करना चाहूंगी कि खवातीन 2 तरह की होती हैं, ठीक है। एक तो मजबूरी के तौर पे घर से निकलती हैं, ठीक है। एक तो ये है टैलेंट होता है, डिग्री होती है, कुछ फारिग रहने से बेहतर कुछ करना बेहतर है। कहती है कि हम घर से निकले, हम क्या घर में चूल्हा हांडी करने के लिए बैठी हैं, जब सामने वाली कोई और निकल रही है तो हम भी निकल कर कुछ करें, भले कुछ काम है नहीं बाहर लेकिन निकलना है, घर से जान छूट जाए, कामों से जान छूट जाए। लेकिन मेरा तो ये है कि मैं एज अ न्यूज़ एंकर, मुझे 12 साल हो चुके हैं मीडिया में, और जो अवार्ड सेरेमनी मैंने की है इसका मतलब 2 साल मुझे हुए हैं ना। तो मैंने जिस तरह करती हूँ कि जैसे अपने बच्चों की बात करती हूँ, तो होता है ना कि मेरे बच्चे घर के खाने के अलावा बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाते, घर का खाना ही खाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये नहीं कि अगर मैं बाहर निकल रही हूँ, बाहर काम कर रही हूँ तो घर के कामों से मेरी जान छूट जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी घर जाकर हाउसवाइफ की तरह काम करती हूँ, इतना वो नहीं है। इनको कैसे समझाएं मर्दों को, घर से निकलती है तो काम नहीं करती है, ऐसा आप अंदाजा लगाओ। एक खातून जो बाहर भी काम करेगी, घर आके फौरन किचन में जाती है, रियली मैं सच कह रही हूँ, और फ्रिज खोल के देखती है कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है, क्या बनाना है, क्या चीजें खराब हो गई हैं, क्या सही हो गई हैं, बर्तनों को मतलब कुछ ना कुछ। और मर्दों को क्या है, वो भी जॉब करके आएंगे, थके हुएंगे, सबसे पहले अपने आप को फ्रेश करके या तो बाहर निकल जाएंगे या तो लेट जाएंगे। मुझे पता है कोई काम नहीं करना पसंद, लेकिन ये है कि मैनेज खुद करना होता है। अगर आपको काम भी करना है, आपको घर भी देखना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह मैनेज करते हैं। हाँ कुछ लोग नहीं करते कि भाई मैं बाहर से काम कर आई हूँ तो मैं घर आकर नहीं करूंगी, वो कुछ ना कुछ जरिए बन जाते हैं, घर में काम करने वाले होते हैं ये वो। लेकिन ये है कि घर आकर भी हमें भी काम करना पड़ता है, ये नहीं कि हम घर जाकर, हाँ डबल जॉब। जाहिर है बच्चों को टाइम देना होता है, बच्चों की एजुकेशन देखनी होती है, घर के काम या खाने वगैरह में भी देखना होता है कि भाई क्या करना है। ये नहीं कि बिल्कुल जान छूट जाए। अच्छा कौन सा बनाती खाना? बनाती है, मैं बनाती हूँ, मैं यही तो कह रही हूँ, मेरा घर से जान छूटी नहीं है। मैं बनाती हूँ। नहीं वो नहीं बनाए। अरे नहीं, मैं ये नहीं, खाना कितना अच्छा बनाती? खाना अच्छा बनाती। कौन सी डिश? बहुत अच्छा नहीं तो अच्छा तो बनाती हूँ। रियली? बिरयानी अच्छी बनाती जी। कौन सी? बीफ बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए चिकन ज्यादा पसंद, क्योंकि मैं कह चुकी हूँ ना कि मेरे बच्चे बाहर का जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाते। आपने आदी कर दिया। आदी मुजरिम। आदी मुजरिम। तो ये अच्छा है ना, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। बिल्कुल हेल्दी खाना होगा घर का। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये है, बात यही है कि मैनेज करना आप पे खुद पर डिपेंड करता है। आप जैसे माशाल्लाह से आप भी एक मीडिया पर्सन हो, आप काम करती हो, तो घर जाकर बिल्कुल ये तो नहीं कि मैं काम कर आई हूँ बस अब मैं कुछ नहीं करूँगी, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, करना पड़ता है, जाहिर है। लेकिन अगर आपके पास देखिए, अगर आपके पास मेड भी है या कोई भी है, लेकिन फिर उनको भी लुक आफ्टर करना पड़ता है खड़े होके। आप क्या मतलब है, आप जरा इसकी आंखें चूक के तो देखिएगा वो फौरन सारा काम धाम खराब।
हाँ, ऐसा ही है ना? ये भी कि अगर आप घर पे नहीं है तो भी साफ करके फौरन मेरी सिस्टर कहती है मैं सर्फ देती हूँ, हाँ, अगर मैं ना देखूँ तो सर्फ उड़ेल लेगी सारा ना वॉशिंग मशीन में, और फिर कहेगी वो बाजी वो खत्म हो गया सर्फ, तो वो उसको लुक आफ्टर करना पड़ता है बकायदा, देखना पड़ता है। मैंने कहा नजर हर चीज पे रखनी है, काम हो घर हो बच्चे हो या जो भी हो, बाहर भी आप काम कर रहे हो, टाइम तो हर जगह आपको देना है। बिल्कुल इसी तरह तो। अच्छा ये मैं अक्सर देखती हूँ बहुत सारे लोग कैपेबल हैं, जैसे अभी इससे पहले मैं आप सेगमेंट देख रही थी, बहुत सारे लोगों के हाथ में आउटस्टैंडिंग हुनर है और वो कुछ भी नहीं करे, वेस्टिंग ऑफ टाइम। आप यकीन करें मुझे नहीं समझ में आती, लेकिन वो लोग भी इस वक्त बहुत उनके अंदर एक जुनून है और काम आगे बढ़े, उनके अंदर जुनून है, स्किल्स भी है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आप यकीन करें जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग है उनके अंदर जुनून नहीं है, वो टैलेंटेड भी है लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी रुकावट है। प्लीज ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। अभी जैसे इन्होंने आपके कॉलर ने जो बात की कि जो खवातीन का आप कह रही हैं, जैसे मैंने बात की जो मेरा रोशन पाकिस्तान प्रोफेशनल वुमेन्स फोरम है, ये वो खवातीन हैं जो अलग अलग शोबे से वाबस्ता हैं, जैसे कह रहे हैं ऑनलाइन भी काम करती हैं, घर से काम करती हैं, बाहर भी काम करती हैं। तो मेरा ये फर्स्ट जो मेरी कॉन्फ्रेंस और अवार्ड सेरेमनी होने जा रही है कि एक प्लेटफॉर्म देना कि अमूमन आप अवार्ड लेते हैं, आप अवार्ड लेकर निकल जाते हैं, आपका नाम किसी को पता नहीं होता, आप क्या करते हो किसी को पता नहीं होता। मेरा ये कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि जितनी भी हमारी मेंबर्स प्रोफेशनल खवातीन हैं वो बैठकर अपने काम के हवाले से बात करें, जिस तरह मैं बैठकर अभी आपके साथ बात कर रही हूँ। तो एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि आप अपने काम को प्रमोट करें। इससे पहले भी जो गेस्ट थी आपकी, अब आपने उनको बिठाया तो उनका काम गया लोगों के सामने, बिल्कुल ऐसे। वरना वो इस तरह से अगर ऑनलाइन भी काम कर रही तो काम आगे जाता नहीं है। तो मेरा मकसद यही है कि जितनी भी खवातीन को जितना मुझसे हो सकता है मैं उनको प्रमोट करूं। तो ये कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि वो बैठकर अपने काम के वाले से। अच्छा, ये जो डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, देन द अवेयरनेस प्रोग्राम होता है और ये मोटिवेट करता है, उसमें कोई ना कोई हमारे लिए इंस्पिरेशन लोग होते हैं जो हम जब उनको देखते हैं तो हम कहते हैं यार ये तो चीज़ हमारे पास थी, बस हमें थोड़ा सा किसी ने उजागर कर दिया है। तो ये अच्छा है, सेमिनार्स होने चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें गेस्ट स्पीकर फीमेल्स भी आ रही हैं, 27 को है मेरी। 27 को जी, तो इसमें ये है गेस्ट स्पीकर फीमेल्स आ रही हैं जो कि उनके ओहदे बड़े बड़े हैं। जब वो आकर वहाँ बात करेंगी तो जाहिर है हमारी जो सुनने वाली खवातीन है उनको होगा कि हम भी इनकी तरह बन सके या हम कर सकती हैं। वो कर तो रही है घर से, लेकिन ये है कि उन्हें और आगे बढ़ने का होना चाहिए कि वो आगे बढ़ सके, आगे काम कर सके। जबरदस्त। गेस्ट स्पीकर हमारी फीमेल्स भी आ रही है, मेल भी आ रहे हैं, तो वो जब वो बात करेंगे अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे तो फिर उनको भी थोड़ा सा नहीं, बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना कि इस तरह के सेमिनार्स करने चाहिए। शहजाद कॉल ले लूं अगर कोई कॉल है तो? अच्छा ओके, नहीं मैंने कहा बात कर रहे थे ना, मैं पूछ रही थी। ओके ठीक है जी, थोड़ा होल्ड पे रखें या अच्छा कैंसिल हो गई? अच्छा हमारी गुफ्तगू में कॉल, खैर कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे रिजवाना से। नाज़रीन आप हमें कोई सवाल करना चाहें आप हमें कॉल करना चाहिए, पीटीसी नंबर मेंशन हो रहा है, आप हमसे बात कर सकते हैं। रिजवाना, जिंदगी में एक चीज़ जो हम जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लोग हमें पसंद नहीं करते। जी, ये बात बिल्कुल जी, ये मेरे साथ होता है तो मैं इसलिए कह रही हूं। अच्छा, हमसे फायदा भी है और हम उनको, लेकिन वो हमें पसंद नहीं करते, लेकिन मेंशन नहीं करते। और ये आपकी जिंदगी में आपके सामने होते हैं और इसे कहते हैं वो लेग पुलिंग करना, ऐसे कि हमें आगे बढ़ने में वो रुकावटें पैदा करे। अच्छा, उनको कोई वो नहीं है, बस खामखाई में तकलीफ देना। तो ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द बहुत हैं? बहुत ज्यादा हैं। दरअसल ये है कि मैं, जैसे मैं बताया, मीडिया तो मुझे 12 साल हो चुके हैं, लेकिन जो मेरे अवार्ड सेरेमनीज हो रही हैं 2 साल हुए हैं, और इसके बीच में जो मैंने बहुत ज्यादा सक्सेस पाई है तो उसको देखकर काफ़ी लोग मेरे बैक पे बातें करते हैं। मीन्स अगर जैसे आप बहुत कम अरसे में अगर आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे। यार इसने रिजवाना सही काम नहीं करी, इसके साथ मत ज्वाइन करो, ये नुकसान का सौदा है। लेकिन मैं इन चीजों को अहमियत नहीं देती हूँ, मुझे काम करना है। मैं पता है, सुनने को सब मिलता है। पता है, देखिए लाइवली डिस्कस करने का मकसद ये नहीं है कि आप अपने इरादों को पुख्ता रखें। आपको बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से
आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपसे कहेंगे आपसे हो नहीं सकता। बहुत सारे लोग उन लोगों में शुमार हो जाएंगे। अच्छा, वो एक होते होते 6 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। अच्छा, वो 6 जो लोग होते हैं ना, वो भी आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ये भी बताओ। वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन वो उसकी वजह से इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन ये है कि मैं अपनी अगर बात करती हूँ तो अगर मैं सुनने मुझे मिलता है कि आपके बारे में ऐसा हो रहा है, अपने बारे में मैं बोलती हूँ कि जब मैं अपने घर से निकली हूँ, जाहिर है मैं भी एक सैक्रिफाइस करके निकल रही हूँ घर से, तो मैं काम करने के लिए निकली हूँ और मैं इन चीजों का अहमियत नहीं देती हूँ। मैं काम कर रही हूँ और करती रहूंगी इंशाल्लाह। जो बोलते हैं बोलने दें, वो अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? होता है ना कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं कि यार ये लोग बड़े कामयाब हैं, हमें इन जैसा कुछ करना चाहिए। अच्छा, मेरी तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जैसे मुझे न्यूज़ पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, अखबार पढ़ने का, तो जो न्यूज़ की तरफ मेरा रुझान हुआ ना, तो ये न्यूज़ एंकर को देख कर के भाई बैठ के न्यूज़ पढ़ना है। अच्छा, मेरा स्टार्ट न्यूज़ एंकर से हुआ था। अच्छा, मैंने पीटीवी से, जैसे आप भी पीटीवी से ही माशाल्लाह, मेरा पहला जो कदम जो था वो पीटीवी से आगाज जिसे कहते हैं इनिशियली, और बड़ी ट्रेनिंग वगैरह ली मैंने वहाँ पर। उन्होंने मुझे 3 महीने कम से कम वहाँ पर, उनकी ड्यूरेशन होती है, वो विदाउट प्रैक्टिस किसी को भी प्रेजेंट, और मैं बिल्कुल यूनिक थी, तो बहुत सारे एंकर से मेरी मुलाकात होती थी और वो लाइव होती थी न्यूज़, चाहे वो 10 मिनट्स थी, लेकिन आपकी पूरी जो है ना वो प्रैक्टिस, ये इस लफ्ज को ऐसे अदा करते, इसको ऐसे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वो तलफ्फुज़ होना चाहिए उर्दू बोलने का। रिजवाना, हमने जो देखा, अब जो फील्ड में जो लोग आते हैं उनकी कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती है। अच्छा, कुछ लोग सिखाते भी नहीं है। आप नोट कीजिएगा, अगर कोई अवार्ड कर रहा है या कोई एक अच्छा काम कर रहा है, इवेंट कर रहा है, आप उनके साथ ज्वाइन होंगे, वो आपको, अगर आप ये कह दें कि मैंने ये सीख के कुछ करना है, वो आपको ज्वाइन नहीं होने देंगे, आपको सिखाएंगे नहीं। इल्म, अब हुनर और इल्म बांटने वाली वो बातें क्यों नहीं? बहुत कम लोग रह गए हैं ऐसे कि जो अगर आप में टैलेंट है उसको फिर आगे प्रमोट करते हैं। आजकल तो सोर्स चलता है भाई ये हमारा बंदा है, आप इसको जॉब दे दें या इसको आगे बढ़ा दें। आजकल ये चल रहा है, बहुत कम हो रहा है कि मेरिट की बिना पे लोगों को जॉब मिल रही है, टैलेंट की बिना पे लोगों को काम मिल रहा है। ये तो चल रहा है आजकल। वैसे ये जो आपने मीडिया में ज्यादा ऐसा है कि हमारे मुल्क में ये, अगर ये बुरहान ज्यादा बढ़ गया तो बहुत सारे कैपेबल लोग जो है ना, वो बाखुदा फिर से बर्गर लगा रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं जो चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा। जिस तरह से माहौल चल रहा है कि सोर्स के बिना पे लोगों को काम मिल रहा है। और आजकल की मैं जो बच्चियों के साथ रवैये देख रही हूँ और बच्चियों के रवैये जो देख रही हूँ, जो है ख़वातीन जो हुनरमंद हैं, आगे बढ़ने का जिनको शौक़ है ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ लोगों को जिनके पेरेंट्स को ख़ास तौर पे मैं अल्हाम कर दूं कि अपनी बच्चियों पर बहुत ज़्यादा, लड़कों पर भी और लड़कियों पर भी नज़र रखें। ये ना हो कि वो ज़्यादा पैसा, ऑफ कोर्स ये उन्हीं फैमिलियों के लिए, जब ज़्यादा पैसा होता है तो बच्चों को कदर नहीं होती, फिर वो सीखना, आगे बढ़ना, ये सब कुछ एक तरफ कर देते हैं, हो जाता है। वो उनको नहीं पता, वो कहते हर चीज़ प्लेट में रख के मिल जाएगी ना। यू नो अबाउट एक कॉलेज की, एक स्कूल की फीस, मैं कानों को धुआं निकलते जब मैं फीसेस सुनती हूँ। एक स्कूल की एक छोटी सी बच्ची है, यकीन करो उसके भी एडमिशन हुआ है और बैग इतना 7,000 रुपए में सुन के हैरान हो गई। उस बच्ची को अभी सही तरह लफ्ज, अलग अलग जो डेज होते हैं, कलर्स डे, और उसमें जो होता है, ये तालीम पता नहीं कहाँ चली गई है। वो अच्छा होता था, वो 3 कापियां होती थी तो कम से कम एक उर्दू, इंग्लिश और ऐसे कुछ था ना गिनती। तो अब मैं हैरान होती हूँ कि वो बच्चों को किस ट्रेंड पर लेके चल रहे, कौन सा ट्रैक है, आई डोंट नो, कि जिसकी स्कूल की फीस एक इनिशियली जिस बच्ची को भी सही तरह चाचे मामी की पहचान नहीं है, उसकी फी जो है वो 7,000 है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये कहाँ चला गया। प्राइवेट हो या कुछ भी हो, लेकिन मेरे ख्याल में जो है ये अभी तालीम की कदर नहीं है, बिल्कुल तालीम की वैल्यूज नहीं है, क्योंकि हमने उसको पैसों में तोलना शुरू कर दिया। अच्छा, आप जैसे तालीम की बात करिए तो मैं एक छोटा सा शेयर करना चाहूँगी आपके साथ कि 6 इयर्स हो चुके हैं। मेरा नई रोशनी के नाम से एक स्कूल है गुडाब टाउन में। अच्छा जी, कि उसी एरिया में मैंने एक 3 रूम्स का जो घर है वो रेंट पे लिया हुआ है, तो वहाँ फ्री एजुकेशन दी जाती है, फ्री बुक्स रोशन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से।
रोशन नई रोशनी के नाम नहीं मतलब देख आप अपना वो माशाल्लाह कर रहे हो, तो वो 6 साल से स्कूल चल रहा है, जिसमें ये है कि फ्री नई रोशनी स्कूल, नई रोशनी के नाम से। कितने लोग वहाँ पे गडाप में ने देखा हुआ है, वो गरीब लोग एरिया के जो बच्चे हैं, क्योंकि वो जाहिर है उस एरिया से बाहर निकल के कहीं तालीम हासिल करने जा नहीं सकते, तो उन्हीं के एरिया में एक रेंट पे लेकर मैंने स्कूल 6 साल से चल रहा है माशाल्लाह से। क्योंकि आपने एजुकेशन के हवाले से बात की, काम कर रही हूँ, मुझे बताया क्यों नहीं? ये मैं चीज बहुत कम शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं डोनेशन किसी से नहीं लेती दूर है गडाप जी, मैं डोनेशन वगैरह किसी से लेती नहीं। हाँ, मेरे दोस्त अहबाब जब इनको पता चलता है कि भाई आप ये काम कर रही हैं, तो वो अगर हेल्प कर देते हैं तो इट्स ओके, वरना मैं किसी से कोई डोनेशन नहीं लेती हूँ, मैं खुद अपने खुद से चला। तो वहाँ पर टीचर्स वगैरह दी टीचर्स हैं और उनको दीनी तालीम भी दी जाती है, सिपारा वगैरह उनमें पढ़ाया जाता है। सुभान अल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा नेकी का काम कर रहे हो, और आप उसको छुपा। और गडाप में खुद विजिट भी किया है, वहाँ पर मेरा जाना भी हुआ है, वहाँ ज्यादा मेजोरिटी पठान लोगों की है, और वो लोग ज्यादा पढ़ाई को पसंद भी नहीं करते। अब जी, बच्चियां तो बिल्कुल भी नहीं आती। नहीं देखे, 13-14 साल की बच्चियां हैं जो पढ़ना चाह रही हैं, हमारे स्कूल में आती हैं, पढ़ना चाहिए, लेकिन उनकी फैमिली की तरफ से इजाजत नहीं होती है। उनकी वालदा भी बोलती हैं कि भैया आप ये पढ़ना चाहती हैं, लेकिन वो उनके बहन भाई आते हैं, तो वो जब छोड़ने आते हैं तो उनको होता है कि हम भी तालीम हासिल करें, लेकिन बच्चियों को ना इजाज़त नहीं है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बच्ची कहते हैं ना कि अगर एक घर में एक खातून जो है वो तालीम हासिल करेगा तो पूरा घराना जो है वो तालीम हासिल करेगा। लेकिन ये है कि कुछ हैं लोग जो बच्चियों को तालीम, हम कहते हैं बच्चों को तालीम की, तो मुझे लगता है बड़ों को जरूरत है, बड़ों को ज्यादा जरूरत है, बड़ों को वो तालीम हासिल करेंगे तो उनमें शऊर आएगा, कदर होगी ना। अब वो खुद भी तालीम याफ्ता नहीं है, वो अपने बच्चों को भी नहीं, बच्चियों को, लड़कों को तो पढ़ा देंगे, लड़कियों को नहीं पढ़ा, बिल्कुल, क्योंकि बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, और वो ये बच्चियां पढ़ना तो चाहती हैं, फिर उनको ये है कि हुनर भी उन्हें ये में हम हुनर भी सीखें, तो वो जाहिर है उनके पास अभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं। आपके बच्चों में कौन से जो कहते हैं जी मैं रिजवाना जैसा बन जाऊं? मेरी बेटी बोलती है। अच्छा, कितने साल की? 11 साल की माशाल्लाह। अच्छा, उसकी सोच है कि वो आगे, बिल्कुल, क्योंकि उनको ये होता है मम्मा इवेंट्स करती हैं, न्यूज़ पढ़ती हैं, तो वो जाहिर है बच्चे को जो हम दिखाएंगे बच्चा वही ऑब्जर्व करेगा कि भाई हमें इनके जैसा बनना है। बच्चे देख रहे हैं मुझे, तो अभी जैसे इवेंट मेरा आने वाला, तो सिर्फ मैं तैयारी में लगी हुई, मेरा पूरा घर लगा हुआ है। really? बच्चे भी, तो उनमें भी एक्साइटेड होते हैं कि भाई इवेंट होने वाला है। किसी इवेंट के लिए कितने एफर्ट की जरूरत होती है? कुछ लोग बोलते हैं कि जी प्लेट में रख के आ गया, बस ये होता है। नहीं, वो तकलीफ जाहिर है लोगों से बात करना, उनसे मीटिंग्स करना। अभी जैसे मैं जितनी भी खवातीन मेंबर्स हैं, ये 35 से अबव हैं खवातीन जी, जो कि इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगी, तो इनसे बात करना, फिर इन्हें अच्छा कुछ खवातीन जैसे बात कर रहे थे ना अभी कि भाई घर से काम करती उनको बाहर निकलना भी नहीं है, तो मेरे पास भी ऐसी खवातीन है, जैसे मैंने उनको कहा बैठकर आप बात करें अपने काम के हवाले से, तो कहती नहीं हम बैठ के बात नहीं करें, बात करना नहीं आता। मैंने कहा नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप बैठ के बात करें ताकि आपका काम आगे जाए। तो हैं कुछ खवातीन। अच्छा रिजवाना, हम लोगों ने अक्सर देखे सेशंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, लोगों को ट्रेन किया जाता है कि वो लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि वो कैसे अपना बिजनेस रन कर सकते हैं और लोगों से कैसे मुखातबत कर सकते हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग हमारे जो है खवातीन में मैंने देखा बहुत कम होती है। एग्जीबिशन बहुत होती है, लेकिन ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जिसकी वजह से बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। देखा जाए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं किस तरह से, नहीं इस तरह से भी आगे, जिस मैंने कहा ना आगे मेरे हैं और प्लान्स। ये मेरा फर्स्ट है कि वुमेन कॉन्फ्रेंस और अवार्ड सेरेमनी के वो खवातीन आगे आएँ और आकर बात करें इंशाल्लाह। इस तरह के उस दिन हमारे आए थे ट्रेनर ना, तो वो जब मैं गुफ्तगू कर रही थी उन्होंने कहा यार आपको ना हमारी वहाँ पर आके ट्रेनिंग देनी चाहिए। मैंने कहा यार मैं इतना अच्छा तो नहीं बोलती हूँ। हाँ नहीं, वो कह रही थी कि आप बहुत अच्छा, मैं एग्जांपल दी थी ना मैंने, तो जिस तरह मैंने एग्जांपल दी तो उनको बहुत अट्रैक्ट लगा कि यार ये सिखाने के लिए कुछ एग्जांपल्स दी जाती है। जैसे हमें किसी की मिसाल देने के लिए, जैसे हम शायरी करते तो हाँ जी अल्लामा मोहम्मद इकबाल, यार गालिब की शायरी जी, परवीन शाकिर की शायरी से हम जाहिर बात है आपने देखा होगा तो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, तो उनके ख्वाब की ताबीर किस तरह क्रिएट हुई, वो हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो लफ्जों को डाल के आवाम को मुत्तहिद करना वो अल्लामा इकबाल ने किया। तो ये सारी चीजें बड़ी पॉइंट करती हैं। जब हमारे साथ एक डोमेन में, एक रूम में अगर 200 लोग बैठे होते हैं, तो जब आप कोई मोटिवेशनल मैसेज दे रहे होते हैं, किसी की एग्जांपल दे होते हैं, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। काफी लोग सुन रहे होते हैं। जैसे आपके बारे में कहा उन्होंने कि आप जाकर वहाँ सेशन करें, तो जाहिर है आपकी बातों से लगता है कि सामने वाला बंदा जो है वो करेगा। जैसे कोई खवातीन आपकी बात सुन रही है तो उन्हें मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ हम ऐसा कर सकती हैं। हाँ, जैसे मैं मैसेज देती हूँ तो जी बिल्कुल, आपके मैसेज से भी बहुत फायदा पहुँचता है। मैसेज दिए तो मैं यही होता है। अच्छा, कहीं ना कहीं किसी के दिल में ना वो जो छुपी हुई चीज होती है ना,
वो सामने आ जाए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक कॉलर रिजवान, ले लें कॉल, ले लें। बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, मेरी प्यारी शहजादी सभी, कैसी हो आप? आपको बहुत बहुत मुबारक है। मिसेस महमूद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी। मैंने कहा अभी तुम लाइफ आ रही हो तो मैं अपनी शहजादी से फोन तो करूँ, आई लव यू, मालूम करूँ। लव यू, बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी शदीद गर्मी है, बस अल्लाह में हम गुनाहगारों पे अपना रहम और करम करे। आमीन आमीन। अपनी अमान और अपनी हिफाजत में रखे। और तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस चल रही है गाड़ी अपनी सेहत की। तो ये है मेरी बहन आई, इनको भी लेकर के सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी मेरी तरफ से सलाम। अच्छा, कब से प्रोग्राम अभी टेलीविजन कब ऑन किया ये बताएं ताकि हम फिर सवाल। अभी देखा है। अच्छा जी, रिजवाना को देखा। हाँ, इसलिए क्योंकि वो काम हो रहा था ना, आज गर्मी बहुत है, मैं क्या जल्दी करके फिर आराम से बैठ के प्रोग्राम। बस अपना देखें, गर्मी बहुत है तो आप जरा सा अपना ख्याल रखिए, जरा कुछ ड्रिंक्स वगैरह बना के पिए। हाँ बेटा, मैं ORS का पानी बना के पीती हूँ, बच्चों को भी पिलाती हूँ अपनी। ये बहुत अच्छा। हम सबको अपनी अमान और हिफाजत में रखें। आमीन आमीन। अपना बहुत ख्याल रखना, मेरा सबको सलाम करना। अच्छा, ये नहीं बताएंगी बकरा ईद कैसे गुजरी? बकरा ईद बस मसरूफ ही गुजरी है, तुम्हें पता है। दो ऐसे बांटो, फिर 2 दिन मिलने में लगा। अच्छा, अच्छी गुजर गई, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर गई। चले आप अपना गुजर जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ बेटा। अरे क्या बात है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, मोहब्बतों का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ये बस मोहब्बत माशाल्लाह से बहुत प्यार करते हैं लोग आपको, और आप नाम से बगैर उनका नाम लिया आपने पहचान लिया। तो वो उनका स्टाइल ही है ना, वो कहती है मेरी शहजादी मेरे मिसेस महमूद। और ये कुछ है हमारे ज़रूरत, कुछ लोगों की कॉल लग जाती है, कुछ लोगों की नहीं लगती। पूरे पाकिस्तान से कम अच्छी खासी कॉल जाती है। जाते जाते मेरी जान कोई मैसेज अपने नाज़रीन को देना चाहें तो? मैसेज यही देना चाहूँगी कि बीइंग वुमेन, अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो आप बिला झिझक कीजिए। ये मत सोचिए कि आपकी बैक पे लोग बातें कर रहे हैं, क्योंकि बात उन्हीं के बारे में की जाती है जिनका कोई नाम होता है। तो आप ये सब छोड़ दें, परवाह लोगों की जो भी आपको कहते हैं, आप आगे बढ़ते जाएं, तरक्की हासिल करते जाएं। और जब आप कामयाबी हासिल कर लेंगे तो फिर आप अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमने इन सब बातों को इग्नोर करके कामयाबी हासिल कर ली। तो इसी तरह आगे बढ़ते रहें। और मैं ख़ास तौर से उन ख़वातीन को कहना चाहूँगी जो कि ऑनलाइन बिज़नेस करती हैं या अपना कोई ना कोई बिज़नेस करती है, अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए आपको अगर कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो आप ज़रूर उससे अपनाएं, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है। जैसे कि साबी के शो के हवाले से कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह से ये लोग भी काफ़ी टैलेंट को प्रमोट करते हैं बिला मुआवजा और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से करते हैं। और ये बहुत कम लोग होते हैं कि जो कि बिना किसी फ़ायदे के लोगों को प्रमोट करें। तो इसी तरह से आप भी हो सके तो इनके प्रोग्राम का ज़रूर हिस्सा बनेंगे। उन ख़वातीन के लिए कह रही हूँ जो कि अपने बिज़नेस को रन करना चाह रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका साबी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये जो जाहिर बात है कि चेन टू चेन होता है और आपसे रेलेवेंट जो भी लोग हों, आपने अच्छा हमारे नाज़रीन को भी बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कभी भी कोई भी हमारे लायक खिदमत, तो वो ख़वातीन जो आगे बढ़ना चाहती हैं, अगर हम उनके लिए कोई भी अगर ब्रिज बन सकते हैं तो हमें इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर। मैं खुद अटैच होना चाहूँगी विद अपनी मेंबर्स, और बल्कि आप आते रहा करें। इससे क्या होता है, औरों को भी लेकर आए अपनी, आप रोशन पाकिस्तान की टीम को, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, रोशन पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारा पाकिस्तान रोशन ही रहे, तो और बहुत सारी खवातीन का एक डोमेन बन जाएगा। मैंने एक चीज़ रिजवाना सीखी है, आप यकीन करें, आप किसी के लिए बेहतर करते हैं ना तो वो कुदरती तौर पे आपका डोमेन बनता जाता है और बेहतरीन होता चला जाता है। आप अपनी नीयत साफ रखें। अगर आपके दिल में खोट होगा, आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहेंगे तो अच्छा होगा नहीं। अगर आप दिल से करेंगे किसी के लिए अच्छा तो वो अच्छा ही होगा, आपके लिए बेहतरीन होगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, बहुत मजा आया। एक ब्यूटी सेगमेंट था हमारा, तो लेकिन अब हम वो कल करेंगे। ब्राइड्स भी होंगी और ब्यूटिशियन भी होंगी, क्योंकि पता नहीं गर्मी में कहीं ट्रैवल में कोई शायद रह गया है, लेट्स सी। तो हम जो है इंशाल्लाह कल करेंगे ब्यूटी सेगमेंट और मिलेंगे कल कैसे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।